हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक बेटर ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल्स की एसिडिक प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी टूवर्ड्स मेटल। तो देखिएगा बेटा, होता क्या है कि जैसे हमारे पास एल्कोहल है, आप लोग जानते हैं कि सर एल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ROH। यहाँ पे बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस किया था कि जो अल्कोहल्स होता है ये दो तरह की बॉन्ड हमारी क्लीविज करता है। एक कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीविज करता है और दूसरा ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीविज करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर बच्चों ये बॉन्ड हमारा क्लीवेज होता है तो यहाँ पे आपके सामने एक इस तरह की स्पीशीज बन के आती है जिसमें क्या होता है, H+ का डोनेशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसने, ये अगर हमारा अल्कोहल है, इसने क्या किया, एक इस टाइप का बनाया जिसमें क्या हो गया, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से इसने क्या किया, H+ डोनेट किया। कहने का मतलब बेटा, जो H+ डोनेट करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोनेट करने की कंडीशंस को हम लोग बेटा कहते हैं कि ये हमारा एक एसिड है। ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हम लोग एसिड्स को वाटर में डिसॉल्व करें, 10th स्टैंडर्ड पे आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर डिसॉल्व एंड गिव्स आउट H+ आयंस। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स या हम लोग कह दें कि ऐसी स्पीशीज और सब्सटेंसेस जिनको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो H+ डोनेट करते हैं। सिमिलरली आप लोगों ने देखा कि ROH एल्कोहल है, ये क्या काम कर रहा है, अगर इसका हम लोग OH बॉन्ड को क्लीव करते हैं तो यहाँ पे H+ देता है। तो यहाँ से हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं कि ये जो होता है आपका कैसा होता है, इसका नेचर एसिडिक नेचर होता है। वो बात एक अलग की है, वो किस टाइप का होता है, एसिडिक नेचर। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि जो इसका एसिडिक नेचर होता है वो बच्चों कैसा होता है, वीक होता है। वीक एसिडिक नेचर होता है। आज हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल्स में, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं अल्कोहल के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले बेटा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं। उसमें अल्कोहल भी आपका OH बॉन्ड जब क्लीव करते हैं H+ डोनेट करता है। इट्स मींस ये हमारा एक कैसा है, वीक एसिड की तरह से बिहेव करता है। अगर बच्चों ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है तो देखते हैं ये रिएक्शन अगर हम लोग इसका करवाएं तो क्या होता है। मान लो रिएक्शन टूवर्ड्स मेटल्स। स्टूडेंट्स देखो, सारे मेटल्स रिएक्शन नहीं करेंगे। कौन से मेटल्स की बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्टिव मेटल्स लेते हैं। एक्टिव मेटल्स आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या होते हैं। बच्चों, क्लास 11th 10th में आप लोगों को बता दिया जाता है जो हमारा क्या होता है, ग्रुप फर्स्ट ए और सेकेंड ए जो ग्रुप होता है इनके मेटल्स क्या होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे सर क्या क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, फ्रांसियम भी होता है। और इसमें कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये बच्चे होते हैं हमारे एक्टिव मेटल्स। ठीक, अगर हम लोग अल्कोहल्स की रिएक्शंस इन एक्टिव मेटल्स, और हाँ एल्यूमिनियम को भी यहाँ पे लिया गया है कि एनसीईआरटी में गिवन है कि एल्यूमिनियम इज अ एक्टिव मेटल्स। यस, एल्यूमिनियम भी आपका एक्टिव मेटल्स है। अगर हम इन सारे मेटल्स से प्लस एल्यूमिनियम से अगर हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके, अल्कोहल के साथ में, तो कुछ नहीं होता बेटा। अल्कोहल्स में जब ये मेटल्स रिएक्ट करते हैं आफ्टर रिएक्शन, वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो देखते किस तरह से करता है। मान लो कि हमने यहाँ पे बेटा एक कोई अल्कोहल ले लिया है, मान लो ROH, ये कोई एक जनरल अल्कोहल है। आपने सोडियम मेटल ले लिया है, रिएक्शन की, हाइड्रोजन लिबरेट किया। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि क्या है कि जब लैब में होता है कि आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि टेस्ट ट्यूब में हम लोग अल्कोहल्स लेते हैं, उसमें 2-4-6 पीस छोटे छोटे से किसके, सोडियम मेटल के हम लोग उसमें क्या करते हैं और डाल देते हैं। फिर देखते हैं कि उसमें से बहुत तेजी के साथ एक गैस लिबरेट होती है जिसको हम लोग इस तरह से बंद कर लेते हैं, इस तरह से। फिर इसके बाद क्या होता है, मैचिस स्टिक्स लेते हैं, बर्निंग मैचिस स्टिक्स उसके ऊपर ले जाते हैं तो पॉप की साउंड सुनाई देती है। तो कि सिंपल सा सिंबल होता है कि इससे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो
यहाँ से ये सोडियम इसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। इट्स मींस क्या हुआ है कि इसमें ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये वाला हाइड्रोजन, इसको क्लीव करना होता है और यहाँ से H2 निकलता। आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये सोडियम इसकी जगह आ जाएगा RONA। आप लोग देखते हैं कि सर रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो हम लोग 2 की मल्टीपल यहाँ कर देते हैं, तो 2 यहाँ पे भी करेंगे और एटलीस्ट 2 यहाँ पे भी करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बेटा कहते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे, एल्कोक्साइड। ये क्या बन गया है, ये जो कंपाउंड होता है हमारा सोडियम एल्कोक्साइड। एक एग्जांपल ले लो, इस R की जगह आप लोग कुछ भी पुट कर दो। मान लो कि हमने मेथिल अल्कोहल ले लिया है और सोडियम मेटल की रिएक्शन कर देते हैं, तो यहां से बेटा आपके पास क्या मिलेगा, 2CH3ONA प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम मेथॉक्साइड। कहने का मतलब क्या हुआ जाके, जब अल्कोहल्स हमारा एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। मान लो सोडियम लिया है तो सोडियम एल्कोक्साइड, अगर इसकी जगह कोई और मेटल ले लेंगे तो मेटल एल्कोक्साइड बोलेगी जनरली। ओके, तो यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो एल्यूमिनियम की भी रिएक्शन देख लेते हैं इसी तरीके से। इस तरह से एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम का एल्कोक्साइड बनेगा, वो कुछ रिएक्शन इस तरह से होगी। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा आप लोग, मान लो कि R क्या ले लें एक हम इस तरह का अल्कोहल ले लेते हैं, मान लो CH3 एंड CH3OH। आप क्या कहेंगे कि सर ये एक टाइप हमारा हो गया अल्कोहल का स्पेशल। क्या है कि जो OH ये है जिस कार्बन से अटैच है उसका रिलेशन 1 2 3 मेथिल्स से, यानी कि 3 कार्बन से। ये बच्चों हमारा एक 3 डिग्री अल्कोहल है, या इसको हम लोग कह सकते हैं टर्सरी अल्कोहल। और टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन बच्चों हम लोग एल्यूमिनियम के साथ जब कराएंगे, आप लोग भी जानते हैं एल्यूमिनियम इज आल्सो एक्टिव मेटल्स बट रिएक्ट विद अल्कोहल एंड फॉर्म या और लिबरेटेड हाइड्रोजन गैसेस। ओके, क्या किया, एल्यूमिनियम ने इसके साथ रिएक्शन किया और यहां से कौन सी गैस लिबरेट की, हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स कुछ नहीं देखना है कि यहां से जैसे ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो ये हाइड्रोजन आपका रिलीज हो गया। ओके, इस पे माइनस चार्ज आ गया, तो कहने का मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 का होल थ्राइस। कहने का मतलब कितने, 1 2 3, तो हमने थ्राइस कर दिया है CO और इसके साथ क्या ऐड कर दिया बच्चों, एल्यूमिनियम। आप लोग देखते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है उस पे +3 चार्ज होता है, यानी कि जब ये क्या काम करेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग चेक करेंगे। एल्यूमिनियम है 3 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल। ओके, तो ये क्या करता है, 3 + 3 4 शो करता है, इसके ऊपर बच्चे होता है -1 चार्ज। तो जब हम लोग कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो यहां से क्या होता है, एल्यूमिनियम का 3 यानी कि इस पे क्या हो जाएगा, इस तरह से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ इस तरह से अगर हम लोग ज्योमेट्री को बनाएंगे, ज्योमेट्री का इसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे तो बेटा ये 3। ओके, अब आप लोगों ने देखा कि सर 3 यानी कि तो हमको पक्का क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 यूनिट लेनी पड़ेगी। जब यहाँ पे 3 यूनिट लेनी पड़ेंगी आपको, तो बताइएगा हाइड्रोजन आपके कितने निकलेंगे, 3, यानी कि यहाँ पे 3/2 हाइड्रोजन आपके रिलीज होंगे। चाहो तो रिएक्शन ऐसी बनी रहेगी, नहीं तो क्या होता है कि हमारी फ्रैक्शनल पार्ट में इसको कंबाइन कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस जो 2 अपॉन में होता है उसका पूरे में मल्टीपल कर देते हैं, तो ये रिएक्शन फर्दर कैसी हो जाएगी, 6 2 3 जा 6 CH3 का होल थ्राइस COH प्लस 2 एल्यूमिनियम गिव्स आउट 2 in CH3C एंड OAl। ओके, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे होल थ्राइस और +3H2, ये रिएक्शन हो जाएगा। ओके, तो बच्चों कुछ नहीं है, जैसे हमने सोडियम की रिएक्शन की वैसे ही हमने यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्शन की। अब इसमें देखने की ये बात है कि सभी केसेस में एक चीज सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रही है, क्या, हाइड्रोजन गैस। तो यहां से सिंपल सा आप लोग समझ सकते हो कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिबरेट करेंगे। ओके स्टूडेंट, चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो आप लोगों ने सिंपल सा देखा कि यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती है तो सिंपली आप लोग कह सकते हो, यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हो, लिखेंगे क्या, अल्कोहल्स, अल्कोहल बिहेव एज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी। देखो ब्रॉन्स्टेड लॉरी में क्या बताया गया था कि जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी हाइपोथेसिस थी उसमें क्या कहा गया था कि ऐसे सब्सटेंसेस एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं, H+ का डोनेशन करते हैं। इट्स मींस देखिएगा कैसे, अगर हम लोग बेटा यहाँ पर एक कोई बेस ले लेते हैं, मान लो कि ये बेस है हमारा, ओके, और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं अपना, क्या अल्कोहल ROH, पक्का, यस। अब आप लोग जानते हैं कि सर कुछ नहीं है, इसके पास है क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, इसको बेटा हम लोग कहते हैं बेस, क्या बोलते हैं, बेस। और ये क्या है आपका वीक एसिड है, तो लिख देते हैं वीक एसिड है एक टाइप का, और ये जो B है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्टूडेंट्स कुछ नहीं, क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा, और हाइड्रोजन ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके आएगा, वहां पे क्या बनेगा, OR- प्लस BH, इस तरह से। आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वीक एसिड था, अगर वीक एसिड ये है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ओके। अगर स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा बेस है तो उसका ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा है, और ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी हाइपोथेसिस में भी कहा गया है, यानी कि जो एसिड्स होता है, एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होता है या बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है, उन सभी में डिफरेंस क्या होता है, ओनली वन हाइड्रोजन का क्या करते हैं, वो H डोनेट करते हैं। तो अगर हम लोग यहां से देखें, इसका ये कॉन्जुगेट बेस होगा और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड होगा। आपको ये भी बताया जाता है कि अगर ये हमारा वीक एसिड है तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो बेटा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, ओके। ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, इक्विलिब्रियम चैप्टर में बताया जाता है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड हाइपोथेसिस में क्या है कि जो हमारा वीक एसिड है उसका कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर ये बेस आपका यहाँ पे कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बच्चों यहाँ पे इसका एसिड कैसा होगा, कॉन्जुगेट वीक, यानी कि अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट कैसा होगा, वीक होगा। बस यही चीज यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जिसको आप लोगों ने सीख लिया होगा, ओके स्टूडेंट्स। चाहो तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि अल्कोहल्स जो होते हैं हमारे, उनमें हम लोग कैसे पता करते हैं कि किसकी स्ट्रेंथ क्या है। सपोज मान लेते हैं, लिख देते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल। स्टूडेंट बहुत ही अच्छी बात यहां से आप लोग सीखेंगे। अगर हम लोग मान लें, माना सपोज अगर हम लोग यहाँ पे 3 टाइप के अल्कोहल ले लेते हैं, वी टेकन 3 टाइप अल्कोहल, एक बच्चों हम लोग 1 डिग्री ले लेते हैं, एक 2 डिग्री ले लेते हैं और एक 3 डिग्री ले लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो उसको हम यहाँ पे एक बार फिर से बता देते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिसमें जो OH होता है, जिस कार्बन से अटैच होता है उसका रिलेशन ओनली सिंपल सा एक एल्काइल से और एक कार्बन से हो। तो इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं RC, इस तरह से एक वैलेंसी हमने इसकी किससे ऐड कर दी। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे केवल एक कार्बन है, ठीक है, यानी कि एल्काइल। इसको हम लोग बेटा कहते हैं 1 डिग्री, और एक और इसका नाम होता है प्राइमरी भी बोलते हैं इसको, ओके। और इसको बेटा हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे 2 R हमारे ऐड हो जाएंगे इस तरह से, ये हमारा 2 डिग्री, और सेकेंडरी भी इसको कहते हैं, सेकेंडरी, ओके। ऐसे ही सिमिलरली बच्चों 3 डिग्री का भी हम लोग बना लेंगे, यानी कि इसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे R, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 3 डिग्री और टर्सरी भी कहते हैं, टर्सरी, ओके। तो इस तरह से अल्कोहल्स होते हैं। वी नो दैट अल्कोहल्स बिहेव लाइक अ एसिड, मींस वीक एसिड।
कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो हमारे एक एसिड की तरह से बिहेव करते हैं। तो हमको यहाँ पे ये चेक करना होगा कि जो हमारे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑल ऑफ टाइप ऑफ एल्कोहल्स, ये तीनों के तीनों एल्कोहल के टाइप हैं, बट मुझे ये नहीं पता है कि इसमें कौन मोर एसिडिक होगा। तो बच्चों हम आप लोगों को बता देते हैं, अभी यहाँ पे देख लो, इसके बाद हम इसको प्रूव करेंगे किस तरह से होता है, रीजन सहित बताएंगे आपको। तो अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑर्डर देखें, स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जो इसकी होगी वो क्या होगी, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। अब बेटा ये होता कैसे है, इसको हम लोग अभी जस्ट तुरंत डिस्कस करते हैं। मेनली आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि जो हमारे एल्कोहल्स होते हैं वो एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं, बट प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स की जब स्ट्रेंथ हमसे पूछी जाए तो उसमें से 1 डिग्री अल्कोहल या मोर एसिडिक देन 2nd डिग्री देन 3rd डिग्री। ओके स्टूडेंट, या प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यस, ओके देखिएगा। तो बच्चों बात करते हैं हम लोग इसके स्ट्रेंथ की रीजन, यानी कि क्यों 1 डिग्री इज मोर स्टेबल है, तो सब एसिडिक है। तो सबसे पहले आप लोग इतना समझ लीजिएगा, अगर कोई अल्कोहल हमारा एसिडिक की बात कर रहा है, इट्स मींस क्या होना चाहिए, उसने बात कर दी है डोनेशन ऑफ H+ की। अगर कोई एसिडिक की बात कर रहा है तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि ये बात कर रहा है कि कौन कितनी इजीली के साथ H+ डोनेट करेगा। स्टूडेंट्स H+ डोनेशन की बात कह रहा है, हमारे पास 3 एल्कोहल हैं, तो देख लीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल RCH एंड H देन OH। ओके, अगर हम 1 डिग्री की बात करें, लेट अस, अगर हम लोग यहाँ पे 1 डिग्री की बात करें तो क्या है कि ये H+ डोनेट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड है। मान लो कि इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन खींच लिया और H+ डोनेट किया। बच्चों ध्यान से देखिएगा, RCH एंड H देन O- और H+। अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, इसने H+ डोनेट किया, माना कि मेनली है क्या, इस R का फंक्शन क्या होता है, ये R क्या काम करता है, R के पास बच्चों के इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपने शिफ्ट करता है इस कार्बन से इस ऑक्सीजन के पास। ये R जो लगा है एल्काइल, ये अपना R इस कार्बन यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के थ्रू इस ऑक्सीजन पर पहुंचा रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। तो बताइएगा, जब इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर, माइनस चार्ज ऑलरेडी गेन किए हुए, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स उसको बेटा देगा तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब इसमें अनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अगर अनस्टेबिलिटी डेवलप होगी तो अपने चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज को वो कम करेगा, और कम कैसे करेगा, इस हाइड्रोजन को फिर से अपनी ओर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। इट्स मींस बच्चों जो यहाँ पे R है ये शो करता है क्या, +I इफेक्ट। क्या शो करता है, +I इफेक्ट। आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, -I इफेक्ट एंड +I इफेक्ट बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट। टूवर्ड्स, जब यहां से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ फेंकेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज बढ़ेगा, मतलब अनस्टेबिलिटी डेवलप होगी। उसको कम करने के लिए ये हाइड्रोजन को इतनी आसानी के साथ नहीं छोड़ने वाला है। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये हो रहा है कि हम तीनों केसेस में चेक करेंगे। ये तो हमारा पहला केस है, +I इफेक्ट शो किया। दूसरे केस में बच्चों सिमिलरली वही बात अगर हम लोग कर लें, इसमें तो फिर और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बोलो क्या होगा, सिंपल बच्चों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो आप कहोगे सर इसमें तो दो हमारे एल्काइल ग्रुप ऐड हैं। 2 एल्काइल ग्रुप ऐड होने से क्या कि 2 तरफ से +I इफेक्ट बढ़ेगा, मतलब और ज्यादा इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। जब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इसके ऊपर, तो इससे ये इसके कंपैरिजन ये हाइड्रोजन इतनी आसानी के साथ नहीं छोड़ेगा। इन केस अगर ये छोड़ता है, मतलब इसकी अगर डोनेट करने की टेंडेंसी आई थिंक इससे कैसी होगी, बेटर होगी। अगर इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी बेटर होगी, इट्स मींस 1 डिग्री कैसा होगा आपका, मोर एसिडिक देन 2 डिग्री। ओके,
अब यही केस अगर हम लोग कहां पे आ गए 3 डिग्री अल्कोहल में देखें तो आप लोग यहां हमको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहां पे 3 आपके कौन लगे हैं, 3 आर लगे हैं और तीनों आर क्या काम कर रहे हैं, आपके प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं स्टूडेंट्स। बस यही यहाँ पे एक रीजन है, यानी कि जो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एसिड की बात की जाए, एल्कोहल की बात की जाए कि उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर क्या होगा, तो बस यही बच्चों यहाँ पे है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट द मोर एसिडिक 1 डिग्री देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री इज मोर एसिडिक देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री। स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेन काम है हमारा इसकी एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज करने का, वो कौन कर रहा है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जस्ट अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके बेटा, तो देखिएगा इसमें जो एसिडिक कैरेक्टर को आपका जो अपोज कर रहा है वो कौन है, सबसे बड़ा यहाँ पे आपका जो अपोजर है वो आर है। अगर आर ना हो, मान लो कि ये हमारा अल्कोहल है, क्या है ROH, ये हमारा अल्कोहल है, ठीक। आर क्या काम करता है, इसके एसिडिक कैरेक्टर को अपोज करता है, यानी कि अगर आर रहेगा तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, किसको, इस ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन क्या काम करेगा, सिंपल सा इस हाइड्रोजन को अपने नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन को डोनेट करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी इस ऑक्सीजन को, यानी कि इतनी इजीली से हाइड्रोजन अपना डोनेट नहीं करेगा, ठीक। अब मान लो यहीं पे हम एक काम कर लेते हैं, इस R को हटा करके इस ऑक्सीजन की बैलेंसिंग हम लोग किससे कंप्लीट कर देते हैं, मान लो हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। क्या बच्चों यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, नो। R होता, एल्किल होता तो वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता, बट हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं करता है। इट्स मींस हम लोग कहेंगे कि ये, अच्छा ये है क्या, ये वाटर है ना H2O, और यहाँ पे हम लोग ROH की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो सीधे से कह सकते हो कि सर इन दोनों में अगर बच्चों हम लोग बात करें एसिडिक की, एसिडिक नेचर की अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे क्या है, R है, R क्या काम कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट शो करके इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, वहीं पे हाइड्रोजन क्या काम करता है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता है। इट्स मींस यहाँ पे ये हाइड्रोजन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज नहीं करता है, मतलब ये इजीली के साथ हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि जो इजीली के साथ हाइड्रोजन डोनेट करेगा वो बेटर क्या होगा, आपका एसिड कैरेक्टर होगा, और जिसमें इजीली से H+ डोनेट नहीं होगा वो हमारा इजीली से डोनेट नहीं होगा, वो हमारा बहुत ही अच्छा, या हम कह सकते हैं वो हमारा कैसा होगा, वीक एसिड होगा। होता तो बेटा वाटर, तो यहाँ से वाटर और अल्कोहल में आप कंपेयर कर लिए और यहाँ पे एक अच्छे से स्टार पॉइंट लिख सकते हो, क्या, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल due to in presence of hydrogen, या हम लोग कह सकते हैं due to absence of plus I effect in water, सिंपल सी बात। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों से बहुत सारी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि अल्कोहल और वाटर में मोर एसिडिक कौन होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, वाटर इज अ मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ एक और यहाँ पे एक्सेप्शन है, उसको हम लोग भी यहाँ पे नोट करके लिख देंगे बच्चों। वो एक्सेप्शन क्या है कि जो CH3OH होता है, CH3OH बोले तो इसको हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं। मिथेनॉल जो होता है वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे जो मिथेनॉल है, मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। अभी मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री नहीं है, ये 0 डिग्री अल्कोहल है। ओके, तो बस आपको यहाँ पे क्या देखना है, जो वाटर होता है वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाइल, या आप कह सकते हैं एक्सेप्शन,
इन अल्कोहल्स मिथेनॉल इज अ मोर एसिडिक देन वाटर। Why? Because मिथेनॉल हमारा 0 डिग्री है। ये बेटा एक्सपेरिमेंटली डेटा चेक किया गया है, आपको इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चेक करेंगे ऐसा क्यों होता है। इस पे भी अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्या होता है। माना कि अगर हम लोग यहाँ पे ये हमारा जो मिथेनॉल है इसको कुछ इस तरह से मैं लिखेगा, मान लो कि मैंने लिख दिया है बच्चों CH3O-, ठीक है, और यहाँ पे मैंने वाटर ले लिया है H2O या HOH। ध्यान से देखिएगा आप लोग। अच्छा स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग कहते हो कि सर ये हमारा क्या है H2O, अभी अभी आपने चेक किया, ये हमारा क्या है एसिड है। चलो मैंने एसिड लिख दिया। ओके, और ये क्या है, इसके ऊपर चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है, ये हमारा क्या है बेस है। देखो बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों में डिफरेंस समझिएगा। क्या है कि इसके पास ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क नहीं कर रहा है, ये बेसिक वर्क कर रहा है एज ए बेस। जैसे एक्वस KOH आप लोग पढ़े थे वैसे यहाँ पे देखिएगा। तो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, मतलब H एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से क्या बनता है जरा देखिएगा, CH3OH, यानी कि हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये बॉन्ड को तोड़ देगा। तो यहाँ से क्या होगा, OH- बन जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से देखिएगा, यहाँ पे ये क्या था, बेस था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड हाइपोथेसिस आपको क्या मिल रहा है, CH3O से CH3OH, कहने का मतलब एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आ गया। अगर ये बेस है तो ये क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये बेस है तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। ऐसे इसमें क्या है, ये अगर एसिड है तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये बेस है, ये कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है तो बेटा यहां से आप लोग समझ रहे होंगे क्या,